आपका प्रश्न अवलोकन के बारे में है। ये शब्द बहुत चल गया है, इस पर अनेक चर्चाएं भी हुई है। बहुत से बुद्धिजीवियों ने चर्चा करके विश्लेषण भी किया है कि अवलोकन क्या है। जय कृष्णमूर्ति इस पर बार बार विचार करते हैं, बार बार कहते हैं, संकेत देते हैं कि भाई अवलोकन करो। अवलोकन ठीक से करना ही ध्यान है। ध्यान अलग से कोई विधि नहीं है, कोई उसमें साधन नहीं जुटाए जाते हैं, कोई इसमें अनुशासन नहीं है, कोई नियम में बद्धता नहीं है। अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना ही ध्यान है। बाकी जो ध्यान की बातें हैं, आसन लगाओ, आंखें बंद करो, या किसी प्रतीक का मन में स्मरण करो, या श्वास पर ध्यान करो, तो ये बहुत सी जो विधियां हैं अलग अलग। इसी तरह से हम पूजा पाठ में भी ले लें, जो अनेक धर्म और संप्रदाय में चल रही है। तो ध्यान विधियों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये पहली बात। यदि विधि परक कोई ध्यान है तो वो ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अवलोकन करना है, हमें देखना है गहराई से मन को जी। और यदि हम विधि के साथ देखेंगे तो विधि बनाने वाला कौन है? मन। हम मन को देखना चाह रहे हैं, मन की क्रिया प्रतिक्रिया को हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसने एक विधि हमें पकड़ा दी। उस विधि के जरिए अगर हम देखेंगे तो हमें विधि नजर आएगी, न कि मन नजर आएगा। मन ने विधि की एक बाधा, एक दीवार हमारे सामने खड़ी कर दी। अपनी बनाई हुई चीज उसने हमें, मनोनिर्मित बनाई हुई चीज हमारे सामने अवरोध की तरह खड़ी कर दी, जिससे हम जब भी देखेंगे उस समय उसकी निर्मित चीज पर हमारा ध्यान जाएगा, न कि मन पर जाएगा। एक मन की चालाकी है, और ऐसी चालाकियां मन में बहुत सी है, भंडार भरा हुआ है, संग्रह है उसमें। उसकी स्मृति में ऐसी चीजों को भर भर करके और हमारे साथ खेल खेल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ये प्रश्न उठता है जी। तो इसमें एक बात है कि मन हमेशा पलायन करना चाहता है, हमेशा भागना चाहता है। चंचल है स्वभाव इसका, एक जगह स्थिर रहना इसके स्वभाव में नहीं है। ये बदलता रहता है, और इस बदलाहट को ये समझता है कि मैं जीवित हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं, या मुझे कुछ मिल रहा है, या मैं एहसास से भरा पूरा हूं। ये इसकी हमेशा की गतिविधि है। तो उन चीजों को सामने रख करके और ये पलायन कर जाता है, विधियों को रख देता है, किसी नियम में बांध देता है, कोई अनुशासन लाद देता है, और मन ज्यों का त्यों निकल जाता है। तो सजगता को भुलाने के लिए, होश से बेहोश में लाने के लिए मन पलायन करता है। जब भी हम रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति को बार बार करते हैं और उसमें थक जाते हैं, तो मन मंद हो जाता है, और मंद होकर के फिर ये नई चीज ढूंढता है जी। जिसे हम गहराई से कहें कि मन जो पलायन क्यों करता है, ये एक और प्रश्न उठता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्या जरूर है पलायन करने की? सामने खड़ा रहे, आमने सामने रहे,
हर क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है हम देखें, वो करता रहे, क्या तकलीफ है इसमें। लेकिन एक बड़ी गहरी बात इसमें आती है अवलोकन करते हुए कि मन उन चीज़ों को भूलना चाहता है। इस पुनरावृत्ति से इस तरह बुरी तरह थक गया है वो कि वो बेचैन है। तो भूल करके वो शांति चाहता है। कुछ देर के लिए मैं इनसे अलग हो जाऊं, ये मुझ पर आरोपित ना हो, इसके झमेले से बाहर हो जाऊं, शांति की सांस ले लूं। मतलब अपने ही भराव से, अपने भराव से, खुद के भराव से खुद ही दुखी है वो। दुखी है, उस चक्कर में और भराव भर रहा है वो कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। ना, भराव नहीं भर रहा है वो। जी, वो चाह रहा है कि इस भराव से हट जाऊं किसी तरह से। भराव को हटाऊं, ये तरीका उसके पास नहीं है। भराव से हट जाऊं ताकि मैं थोड़ा संतोष की सांस ले सकूं। उसके लिए वो विधि ढूंढना और ये सब प्रक्रियाएं मन निर्मित, वो भी नहीं है, विधियां भी नहीं ढूंढ रहा है, यहाँ पलायन कर रहा है, दूर हट रहा है। अब कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा। जैसे सेक्स है, सेक्स में मन जाता है और बार बार जाने की एक आकर्षण उसमें लगा हुआ है। वहाँ एक उसको सुविधा मिली, उस समय वो प्रकृति भी सहायता करती है और एक ऐसा वातावरण भी बनता है कि वो भूल जाता है। क्या करता है वो? भूल जाता है। हटा देता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हटा देता है तो फिर सेक्स से लौटने के बाद में वो चीज़ें उसको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती है फिर से। तो वहाँ एक ऐसा वातावरण बनता है कि जहाँ वो भूल जाता है कुछ देर के लिए। तो अपने आप को निर्भर महसूस करता है वो, निर्भर होता नहीं है पर एक तसल्ली करता है वो, एक झूठी संतुष्टि उसको होती है कि मैं अभी ठीक हूं। तो मन भी घबराया हुआ तो है, लेकिन इसको वो जो यथार्थ बात चाहिए कि ये भराव कैसे हटे, या इसको मैं कैसे समझूं, या मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूं, या मेरा ये रहते हुए भी इनका प्रभाव मुझ पर न हो, ये कीमिया उसमें नहीं आई है। इसलिए भागने का काम वो करता है। कभी सिनेमा चले गए, कभी ताश खेलने लग गए, कभी गपशप करने लग गए, कभी किसी मित्र से मिलने चले गए। ये जो बार बार उर्मियां एक स्वाभाविक भीतर से उठती है, इच्छाएं उठती है ना, तो उस कितना भी मुख्य काम हो उसको करते करते ये बीच बीच में आ ही जाती है और उस व्यक्ति को वहां ले जाती है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ताश खेलना कोई लक्ष्य क्या? क्या मिलेगा उससे? गपशप करने से क्या होगा, है ना? और सेक्स में भी वो चीज़ें, उसको वातावरण मिलता है, तब तक उसको लगता है कि मैं अलग हूँ या ठीक हूँ, लेकिन फिर पछताता भी है वो, कहाँ बेकार में गए। तो ये ढूंढ रहा है, पलायन करता हुआ भी ये ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ ठीक से रह पाऊँ। ठीक है ना? अब इसी बात में, पलायन में ही एक कुछ देर के लिए उसको संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कुछ देर के लिए अलग भी हुआ। ठीक है? अब यही बात अगर उसकी समझ में आ जाए कि मैं जब तक चाहूं तब अलग रहूं, जब चाहूं तब उसके साथ रहूं, और साथ रहते हुए और अलग रहते हुए भी मुझ पर प्रभाव न हो, मैं अप्रभावी रहूं, ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई तरीका उसको हाथ लग जाए तो फिर पलायन भी नहीं करेगा, ये भागेगा भी नहीं, है ना? तो अभी तक जो इसके हाथ में लगी है, इससे हट करके झूठी संतुष्टि की जो गतिविधि है, वो इनको तृप्त नहीं कर पाई, पूरी नहीं हुई, वो इसके काम नहीं आई, जमी नहीं बात इसको।
अब अवलोकन पर आते हैं अपन। जी। यही बात कहां जमेगी? अवलोकन पर। अवलोकन का मतलब है सिर्फ देखना। देखने से मतलब आंखों से नहीं, मन की आंखों से या मन के द्वारा ही देखना। ठीक। अच्छा, अब यहां एक अवलोकन में एक बात और आती है, वो पहले जान लेनी जरूरी है। अवलोकन से पूरी ही जान लेनी जरूरी है, वरना वो फिर मिक्स हो जाएगी आगे जा करके। तो पहले उसके लिए सजग होना जरूरी है। वो बात क्या है कि अवलोकन करते हुए भी यह दो पार्ट बना लेता है। एक जिसका अवलोकन हो रहा है और एक जो अवलोकन कर रहा है। अवलोकन करता और अवलोकित वस्तु हाँ जी। या कोई गतिविधि, ये पार्ट भी अवलोकन में बाधक है। पूरा अवलोकन आप कर नहीं पाएंगे। इसमें होता क्या है कि अवलोकन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अवलोकन करता अगर पार्ट बन करके बैठ गया, अपनी सत्ता बना ली उसने, तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है उसी अवलोकन का। और आप ध्यान रखिए, ये रिकॉर्डिंग ही दुख दे रहा है, ये रिकॉर्डिंग ही संग्रह हो रहा है, ये स्मृति बन रही है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है, इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां आप उस चीज से अलग होने गए, वहीं और रिकॉर्डिंग करके लाए, अंकित करके लाए, कुछ भर करके लाए और भराव को बढ़ा दिया आपने, तो वो अवलोकन आपको जमेगा नहीं, आपके काम का नहीं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहले जो भी कुछ रोल मन कर रहा था, तो उसने एक नया रोल ले लिया अवलोकनकर्ता का। हाँ, तो वो उस ढंग से उसमें रिकॉर्डिंग होती जाएगी, फिर उसको भी उसने एक तरीका मान लिया, एक विधि मान ली। चलो अवलोकन लोग कहते हैं कि अच्छा है, चलो ये भी करके देख लेते हैं, उसको करने लग गया, लेकिन उसी ढंग से करने लगा जैसे अन्य गतिविधियां पहले करता था। उसको उस पैटर्न में डाल दिया, उस ढर्रे में डाल दिया। जी, इसीलिए प्रश्न उठा कि वास्तव में क्या है। फिर वो अवलोकन सही अवलोकन नहीं हुआ। कुछ देर उसको करेगा, कुछ दिन करेगा, और उसका परिणाम उसको नहीं आएगा। उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बने रहेगी, क्योंकि वो तो होना ही है। जैसे पहले करता था, उसी को नया नाम देकर के कुछ और करने लग गया। मैं तो अवलोकन करता हूँ और अवलोकन जो है सब समस्याओं का समाधान है, ये मान करके उसने शुरू किया, और उसको परिणाम में समाधान नहीं मिला, समस्याएं बढ़ती गई, तो वो कहेगा कि ये भी बेकार है, जबकि उसको अवलोकन करना नहीं आ रहा है। बात ये है, अवलोकन को भी उसने अन्य विधियों की श्रेणियों की तरह काम में लेना शुरू कर दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो जो मैं चेतावनी दे रहा था आपको कि जो दो पार्ट करता है, ये अवलोकन और अवलोकन करता, या विचार और विचार करता, अनुभव और अनुभव करता, ये जो दो पार्ट हैं, ये द्वैत है, ये फिर द्वंद्व है, फिर अड़चन है। नाम भले ऊंचे दे दिए इसने, और ये भी तसल्ली दे दी कि मैं इन सब विधियों से परे हट करके कुछ अलग ही कर रहा हूं, लेकिन पैटर्न वो का वही है, तरीका वो का वही है। ठीक है ना? तो ये समझना होगा हमें कि अवलोकन कर्ता और अवलोकन दोनों एक ही हैं। क्या समझना होगा? अवलोकन कर्ता और अवलोकन दोनों ही एक हैं, दो नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब जब हो रहा है जो भी, वो बिल्कुल स्पष्ट और सामने हो रहा है। ठीक है, और उसमें
एक बात और गहरी कहूँगा मैं, विश्लेषण भी नहीं कर रहा है वो, संश्लेषण भी नहीं कर रहा है। विश्लेषण का मतलब अलग अलग भाग में देख करके गहरे से देखना, संश्लेषण का मतलब कुछ जोड़ना, उसमें जोड़ करके देखना। इन दोनों प्रक्रियाओं से अलग रह करके सिर्फ देख रहा है, न तो कुछ जोड़ रहा है न कुछ निकाल रहा है, सिर्फ देख रहा है। ठीक है, जी क्लियर होता जा रहा है? बिल्कुल। ऐसा करते हुए पुरानी बातें भी इसमें आएगी, जैसे अच्छा और बुरा। संश्लेषण और विश्लेषण की जो मैंने बात कही, इसमें बाकी की सारी बातें आ गई, अच्छा बुरा, लाभ हानि, है ना, बहुत सी बातें हैं दो दो करके। तो ये जो द्वंद्व है वो संश्लेषण और विश्लेषण से क्लियर किया हमने, न तो जोड़ना है न निकालना है, ज्यों का त्यों देखना है, जैसा है वैसा देखना है। अगर आप जोड़ तोड़ करके देख रहे हैं तो ज्यों का त्यों देखने से चूक जाएंगे। ठीक है, ये मुश्किल तो है लेकिन बड़ा आनंदप्रद है।